Hello everybody, I am your mentor मोहम्मद तारिक। और आज के दिन जो है हम जो है चेनिंग का प्रोसीजर जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है उसको एकदम ठीक से समझेंगे और उसको करेंगे भी, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर को। ये देखिए, जैसे हमने दर्शा रखा है इसके अंदर कि ये हमारी बीचों बीच में एक बिल्डिंग है। यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है और यही एक अवरुद्ध बनी हुई है, ठीक है। और हमारी चेनिंग लाइन हमने ये शो कर रखी है यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर ए और ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको रेंजिंग करनी है। अब हम इस चीज को किस प्रकार से प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, हम उस चीज पर आ रहे हैं। हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर पर आ रहे हैं, एरर्स को एलिमिनेट करते हुए, और रिजल्ट हम एकदम एक्यूरेट लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो सर्वे किया गया है वो एकदम मानक के अनुसार हमको मिले और रिजल्ट उसका एकदम सही हो। अब हमारी देखिए, हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है यहाँ पर ए। यहाँ पर हम एक रेंजिंग रॉड को गाड़ देंगे और फिर हम एक दूसरी रेंजिंग रॉड लेंगे और उसको हम यहाँ गाड़ देंगे, ठीक है। ये हमारी दो रेंजिंग रॉड गड़ गई। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये 90 डिग्री है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि 90 डिग्री नहीं है। हम ज़रा सी लोकेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो हमने लाइन बनाई है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जिस तरीके से हमने इसको ड्रॉ की है। अब देखिए, हमारी ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। हमने चेन को ऐसे बिछाया है, ठीक है। ये चेन हमारी ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो हम इस चीज को देखिए मिटा दे रहे हैं। हमारी लाइन चेंज हो गई, ठीक है। और अब हमारी लाइन जो हो गई वो ए हो गई और बी हो गई, परंतु ये हो गई है ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको बी डैश मान लिया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई हमारी बी डैश, ठीक। तो अब देखिए, प्रॉब्लम कहीं पर कुछ नहीं आएगी, कंडीशन अब भी वही है, क्योंकि हमको जो है देखिए 90 डिग्री इस लाइन पर से लेना है, इस लाइन के ऊपर से, ये वाली लाइन, इससे हमको 90 डिग्री लेना है। तो हमारी जो रॉड आएगी वो यहाँ से 90 डिग्री आएगी, यानी कि हमारा जो 90 डिग्री बनेगा वो हमारा 90 डिग्री ये बनेगा। अब इस तरीके से देखिए नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, एक्चुअल 90 डिग्री जो हमने पहले बनाया था ये वो है, और अब हमारा 90 डिग्री जो बन रहा है वो देखिए ये है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यही तो अंतर हुआ, मगर 90 डिग्री अब भी बन रहा है। और यहाँ पर भी यदि हम कोई पॉइंट को लेंगे तो वो भी स्ट्रेट होगा और वो भी 90 ही डिग्री बनेगा, ये, ठीक है। हमको हर 100% उसको 90 डिग्री ही बनाना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन के अंदर अगर आप देखें, जो हमने पहला वाला कंडीशन लिया था जिसमें हमने लाइन ए और बी को लिया था, उसमें भी हमको 90 डिग्री लेना था और इसके अंदर भी हमको 90 ही डिग्री लेना है। तो ये दुविधा जो है आपकी दूर हो गई होगी। मेरा ख्याल इसके अंदर अब कोई आप लोगों को
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होना चाहिए। वो भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमारी जो पैरेलल लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, इस प्रकार से, और हमारा प्रोसीजर वही है एकदम सेम जो कि हमने आपके इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको दिया था, जो सबसे पहला वाला मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर एक रूम को मैंने दर्शाया था और उसके अंदर प्रोसीजर एकदम सेम है और इसमें एकदम सेम है। मैं रिपीट करे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा और उसको एकदम माइंडसेट को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप कभी भी चेन को फैलाएंगे तो आपकी लाइन जो है एकदम बिल्डिंग से 90 डिग्री बहुत कम होगी, वेरी रेयर। मतलब वो तब हो पाएगी जब आप स्पेशली सब नापिए, झोंकिए और हर एक चीज़ को तय करिए कि ये पॉइंट होगा और ये हमारा ऑफसेट होगा और सब कुछ होगा, तब आप जा कर के उसको एकदम कर पाइएगा 90 डिग्री। तो नॉर्मली हमारी लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो इसी प्रकार से देखिए होता है, जैसे हम चल रहे हैं इसमें ऐसे ही जाएगी कुछ लाइन, है ना, यही एकदम हमारी लाइन ऑफ साइट जाएगी। ये हमारी रेंजिंग का एरिया है। ठीक, तो हमने ज़रा सा फिगर भी आपका चेंज कर दिया है, और फिगर को चेंज करने का सिर्फ कारण ये है कि आपको थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट चेंज कर देना चाह रहा था, जो कि आपको मैं शुरू में समझाना चाह रहा था कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और अब हम उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। और देखिए पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ को समझिएगा। इसके अंदर रेंजिंग, चेनिंग, टेकिंग ऑफसेट्स, और आप अपने किताब पे भी नोट करेंगे, अपनी कॉपी पे, फील्ड बुक कहलाती है। वी विल यूज अ फील्ड बुक, और इस फील्ड बुक के अंदर हम जो करते हैं एकदम रीडिंग्स को बड़ा ही रफ फॉर्म में नोट करते हैं, बस डायमेंशंस हमारी इसके अंदर एकदम सही हम नोट करते हैं टू द नियरेस्ट mm, जहां तक के हम पढ़ सकें। 0.01 की एक्यूरेसी पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। चेन को हम पढ़ते हैं तो चेन को एकदम नियरेस्ट पढ़ते हैं अपने सेंटीमीटर के ऊपर, और पॉसिबल अगर हो तो जितना क्लोज हो सके, और ये चीज़ प्रैक्टिस ही से आती है। और बनाऊंगा मैं इस वीडियो को, तो देखिए हमारे पास अपैरेटस तो है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। जब लॉकडाउन कभी भी ख़त्म हुआ और ऑफिस खुला, तो मैं इसी चीज़ को, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है उस चीज़ को मैं कर करके आपको फील्ड वर्क को कर करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आपकी ये पुरानी डाउट्स सारे क्लियर कर देंगी, जो भी यदि अगर कुछ बचे हों। अदरवाइज आप मुझको एकदम मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2-4 लोगों ने कमेंट भी किया, उसमें क्वेश्चंस डाले तो उनको जवाब भी मिला। आपके सेकेंड ईयर ही का एक बच्चा था, उसको भी मैंने रिस्पॉन्ड दिया, और उस रिस्पॉन्स से और आपके क्वेश्चन पूछने से एक फ़ायदा होता है कि वो हर आदमी देख सकता है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग सेकेंड ईयर के हैं, ब्लॉग पे जाना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए और प्लीज़ ब्लॉग पर जाइए। ब्लॉग पर आपके मतलब का बहुत सा मैटर पड़ा है। जो मैटर अपलोड हुआ है वो धीमे धीमे आपके थर्ड ईयर का भी अपलोड हो रहा है उस पर, तो इसलिए आप लोगों को जो है उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर हमने एक लाइन ए बी पहले तो सेलेक्ट कर ली है। अब हम इसके अंदर बिल्डिंग की तरफ यहाँ कहीं पर भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट ई।
तो ये रादर इसको कह देंगे हम पॉइंट सी, और इधर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, या इधर ही तक रहते हैं अभी, राइट। ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद हमको क्या करना है कि अब हम यहीं पर पॉइंट के ऊपर या तो एक क्रॉस स्टाफ लगाएंगे, और या फिर हम यहां पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। अब अगर हमारा एसी डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि 30 मीटर से अधिक है या 50 मीटर जिसकी चेन हमारे पास है उससे अधिक है, तो हमको इस पॉइंट की रेंजिंग करना पड़ेगी। और इस पॉइंट की रेंजिंग के लिए हमको यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा। पहले हम इस पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड कर देंगे, और इस पॉइंट को हम अपना यहाँ कोने से एकदम जो है इसकी लाइन ऑफ साइट देखते हुए इस प्रकार से कि यही वाली रॉड हमको दिखे, और ये वाली रॉड और ये दोनों रॉडें हमारी जो हैं ये इसमें छुप जाए इसके पीछे। तो ये दोनों रॉडें इसके पीछे छुप जाना चाहिए, और तब हमारी लाइन ऑफ साइट एकदम क्लियर होगी और ये रॉड अपने आराम से रेंज हो गई होगी। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर जहां हमने रेंजिंग रॉड लगा रखी थी यहां पर हम एक एरो रख देंगे। इस पॉइंट के ऊपर यहां पर हम एक, जो हमारा पॉइंट सेलेक्टेड था वहां पर हम एक एरो को गाड़ देंगे, ठीक है। यहां पर हमारा एक एरो गड़ गया है, तो एक हमारे पास एरो है। अब यहां से देखिए एरो का प्रयोग शुरू हो रहा है, और हमको एरोस कई कई यूज करना पड़ेंगे, क्योंकि हम इतनी बहुत सी रेंजिंग रॉड्स को लाद लाद के लेकर नहीं चल सकते हैं जब हम फील्ड में वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरो गाड़ दिया। अब ए सी के बीच में एक एरो है, हमने पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पर एक 90 डिग्री डाल दिया है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री पड़ गया है। दिस इज अबाउट 90 डिग्री परफेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल पड़ गया है, और ये 90 डिग्री के एंगल को हम देखिए टेप से भी डाल सकते हैं, क्रॉस साफ से भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपको टेप से 90 डिग्री डालना भी बताऊंगा। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। अब देखिए हमने यहीं पर साइड में आपके एक ट्रायंगल बना दिया है, और इस ट्रायंगल को देखिए हमने किस प्रकार से बनाया है। इस ट्रायंगल के अंदर जो हमने दर्शाया है वो हमने यहाँ पर आपका सी डैश बना दिया है। सी डैश इसके रेफरेंस में बनाया है। ए डैश हमने बनाया है, ए डैश हमने आपके ए के रेफरेंस में बनाया है, और डी डैश हमने डी के रेफरेंस में देखिए यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ए डैश, सी डैश और डी डैश, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हम इस अगर 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखिए हमारा क्या बनेगा। हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो ए डी इज इक्वल टू अभी इसमें स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ए डी स्क्वायर और आपका सी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, तो यही तो हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या करेंगे, तो हम आपके लाइन को ए सी लाइन को जो टेप होगा, हम टेप को यहाँ पर जो खोलेंगे वो यहाँ पर हम 0 का पॉइंट रखेंगे, यानी कि टेप का जो पॉइंट है जिसपे हमारा जो रीडिंग आएगी, जो 0 आएगा हमारा, वो यहाँ पर हम रखेंगे उसको, तो छल्ला जो आता है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे यहाँ पर पूरा टेप को पूरा खोलने के बाद हम उस टेप को यहाँ तक के लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमारी रीडिंग जो आएगी टेप की वो कितनी आएगी, वो हमारी टेप की रीडिंग आएगी जाकर के यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो गई 0 और यहाँ पर हमारी हो गई 3 मीटर, तो ये हो गया 3, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब 3 के बाद इस पॉइंट पे पकड़ लेंगे, 0 इसी पॉइंट के ऊपर पकड़ना है जो भी हमारा पॉइंट यहाँ पर आया है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3 मीटर को यूं चल सकते हैं, राइट, बट उसके अंदर थोड़ा सा आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर आप 3 इधर चलेंगे, 5 इधर चलेंगे और फिर 4 इधर आएंगे। इसमें आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट से आप यहाँ पर 0 रखेंगे, इस टेप को यहाँ इस पॉइंट तक के लेकर के आएंगे जहाँ पर रेंजिंग रॉड है और वहां पर हम 3 रखेंगे। इस लाइन के ऊपर आपका चूना पड़ा होना चाहिए ताकि उसी लाइन के ऊपर आपका टेप रहे। तो हमारा 3 मीटर यहाँ पर खुल के आ गया और 3 मीटर से लेकर के हम इस पॉइंट के ऊपर ले आए अपना 7 मीटर, यानी कि रीडिंग जो होगी वो टेप की आपकी 7 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर का ये होगा डिस्टेंस आपका, ठीक है। ये आपका होगा 4 मीटर, ठीक, यहाँ पर आपका ये होगा डिस्टेंस 4 मीटर का। यहाँ पर आपका डिस्टेंस हुआ तो हमारी रीडिंग यहाँ पर जो होगी वो हमारी 7 मीटर होगी और फिर हम टेप को पकड़ेंगे 12 मीटर के ऊपर, राइट, और 12 मीटर पे हम पकड़ करके उसको यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ले जा करके मिला देंगे। तो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। वही चीज देखिए मैंने इसमें दिखा दिया है, आपको दर्शा दिया है। यहाँ पर देखिए AC हमारा जो है 3 मीटर है, राइट, AC हमारा 3 मीटर है ये, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा CD या DC ये हमारा 4 मीटर है और हमारा DA जो है 5 मीटर है और ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो टेप से जो 90 डिग्री डालने की बात आपके सिलेबस में भी कही गई है वो यही है। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री डालेंगे अपने पॉइंट C से लेकर के D के बीच में। अब ये सब चीजें देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ मैं लाइंस पर आ जा रहा हूँ, राइट। अब हम देखिए यहाँ पर अपने D पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, राइट, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यदि है यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ऑलवेज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अब D के ऊपर हम अपना पॉइंट बना लेंगे
और एक लाइन जो है उसको हम बनाएंगे, मगर उससे पहले जो है हम टेप को यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे। थोड़ा मैं लाइन को थिक कर देता हूँ और उस लाइन को हम यहाँ पर अपना 0 रखेंगे और 0 से इसको यहाँ तक के हम 3 मीटर टेप को खोलेंगे। 3 मीटर खोलने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक के चलेंगे 4 मीटर। ठीक है, जब हम यहाँ तक के 4 मीटर चले गए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फिर लौट करके आएंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट आकर के मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा 0 ही था, इसी पॉइंट के ऊपर हमारा 0 था। ठीक है, इस पॉइंट पर 0 था हमारा, इस पॉइंट के ऊपर हमारे रीडिंग आ गई 4, टेप की रीडिंग जो हम टेप खोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब हमने रखा तो 4 मीटर खोला टेप को और 4 मीटर का किसी एक छात्र ने यहाँ पर पकड़ लिया। अब उस 4 मीटर के बाद अब हम 7 मीटर को पकड़ेंगे और 7 मीटर को हम पकड़ने के बाद इस पॉइंट को अपना लोकेट कर लेंगे। हमारा फिर ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा तो उस टेप की पोजीशन को हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर 12 मीटर का हम पॉइंट पकड़ेंगे और 12 मीटर का पॉइंट हम पकड़ते हुए उस पॉइंट को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा और तब हम उसका जो है यहाँ से हम अपनी रेंजिंग रॉड को लगाएंगे। ये 2 पॉइंट हमारे आ गए। एक रेंजिंग रॉड हमारी ये है, यहाँ पर बनी हुई है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है। एक हम रेंजिंग रॉड जो है यहाँ पर अपनी लगा चुके हैं। ठीक है, और दूसरी रेंजिंग रॉड हमने जो है उठा करके यहाँ पर लगा दी है। तो एक रेंजिंग रॉड हमारी यहाँ लगी है और एक रेंजिंग रॉड हमारी ये जो पॉइंट हमने निकाला था उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो ये 2 रॉडें हमको मिल गई और इस रॉड की मदद से हमने तीसरी रेंजिंग रॉड कहीं पर भी लगा दी जहां पर से हमको यहाँ से ये दिख रहा हो पॉइंट, यानी कि ये लाइन दिख रही हो और ये लाइन दिख रही हो। यहाँ पर लेंगे तो ये बिल्डिंग के बीच में आ जाएगी, तो इस बिल्डिंग के बाहर हम जाते हुए हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले लेंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोसीजर एकदम इसको लेने के लिए, अपना 90 डिग्री और एक डी वाले पॉइंट को लोकेट करते हुए टुवर्ड्स ई। अब हमारा पॉइंट ई पर हम आ गए, राइट। अब वो मान लीजिए हमारा ई पॉइंट हमने यहाँ कहीं पर भी ले लिया, कुछ इसके अंदर कंडीशन नहीं है 5 मीटर 10 मीटर। कंडीशन सिर्फ ये है कि डी से हमारा जो ये पॉइंट ई हो रहा है ये इतनी दूरी पर होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से हमको आराम से हमारा जो है ये चेन दिखाई दे। यहाँ पर ये चेन हमको दिखनी चाहिए, यहाँ पर आड़ में नहीं होनी चाहिए, एकदम खुली जगह पे हो, खुल करके कहीं पर भी हो। तो आपने यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री डाल दिया है और ये हमारी लाइन यहाँ पर चली गई। ठीक है, और ये पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ कहीं आकर के ड्रॉप हो जाता है और इसका भी 90 डिग्री फॉर्मेशन है। हम 90 डिग्री जो है हर जगह पर ध्यान रखेंगे। देखिए जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर हमारा 90 डिग्री फॉर्मेशन होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ये और फिर हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और चेक के तौर पर हम 90 का फॉर्मेशन यहाँ बाहर वाली तरफ ले लेंगे। ठीक है, आप अंदर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट मैं प्रिफर करता हूँ ऑल्टरनेटिव कि अगर हम इस लाइन के इस तरफ हैं तो ये दूसरा वाला लाइन के इस तरफ हो, राइट। तो इसके अंदर कोई इश्यू नहीं, केवल मेरी ये बात जो है इस लाइन के लिए है, राइट, इन 2 लाइनों के लिए है। तो ये हो गया डी, डी के बाद इसको हमने बना दिया ई
और ये हमारा पॉइंट हो गया F। तो हमारा जो लाइन है, हमारा जो पॉइंट है वो E और F, D या CD के बराबर है। अब फाइनली जो है, देखिए जो हमारी समरी लिख ली वो ये लिख ली कि ये लाइन जो है CD इज इक्वल टू EF, CD इज इक्वल टू EF, ठीक है। एंड CF is equal to DE. Also, angle at the point C D E and F is equal to your 90 degrees। ये 90 डिग्री के बराबर है। तो तीन कंडीशन है, CD शुड बी इक्वल टू EF और दूसरा CF शुड बी इक्वल टू DE और तीसरा एंगल CD एंड EF शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल आप क्रॉस तार से डाल लीजिए, किसी भी चीज से डाल लीजिए, आपके पास थियोडोलाइट हो, आपके पास और इंस्ट्रूमेंट्स हो, उससे भी आप डाल सकते हैं। ये क्योंकि बिगनिंग है तो आपको इस तरीके से भी डालना आना चाहिए, कहीं आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो तो ये काफी एसेंशियल पॉइंट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फिनिश द प्रोसीजर ऑफ ऑब्स्टिकल प्रैक्टिकली। अब हमको रीडिंग लिखना है, राइट। तो वीडियो आपका काफी लंबा हो गया है, करीब 20-20 मिनट के ऊपर चला गया है, तो हम उस चीज को जो है नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट कर देंगे बहुत ही जल्द। आई ट्राइड इन दिस वीक, इसी हफ्ते में मैं कोशिश करके प्रयास करके उसको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस टू यू वंस अगेन। एक बार इसको प्रॉपर्ली देख लीजिए, डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, राइट। तो ये आपका एकदम मैग्नीफाइड व्यू है, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है एकदम जो हमने किया है, एकदम खास तौर से इस पार्ट को, ठीक है। आई होप हर एक चीज समझ में आ गई हो। जो ना समझ में आया हो उसको पॉइंट आउट जरूर करिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। और क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा YouTube के ऊपर है, तो इसको मेरे कई सीनियर्स भी देख रहे होंगे और मुझसे ज़्यादा जानकार लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आई वुड स्पेशली रिक्वेस्ट देम टू काइंडली point out my weak points and my faults, and I will be really happy to have those comments. Thank you very much once again.